हाय स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट ईयर का है, जिसको हम त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस कहते हैं। कुछ जगह पे इस चैप्टर का नाम प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर भी लिखा होता है। अपने फिजिक्स में पहले तो भौतिक जगत पढ़ा, दूसरे पे मापन और मात्रक पढ़ा। मापन और मात्रक में आपको बताया गया कि भौतिक राशि क्या होती है। हमने वहाँ पे बताया कि किसी भी राशि या कोई राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। और हम अपने जीवन काल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ मापते रहते हैं। कहीं लंबाई नापते हैं तो कहीं तापमान नापते हैं, तो कहीं पे वजन द्रव्यमान नापते हैं, तो कहीं पर ऊष्मा नापते हैं, कहीं ऊर्जा नापते हैं। इस तरह मापन हमारे जीवन का एक अहम क्रिया है। लेकिन फिजिक्स उस मापन में होने वाली त्रुटि का विश्लेषण करती है, त्रुटि के बारे में बताती है। इससे रिलेटेड ये चैप्टर बनाया गया है। इसमें पहला हेडिंग है त्रुटि, एरर क्या होता है। तो उसमें हम बताएंगे कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। द अनसर्टेन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट विच इज मेजर बाई ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। आपका किसी भी भौतिक राशि को जब आप मापते हो तो मापने में जिस चीज़ को आप निश्चित नहीं कर पाते, उस चीज़ को हम उस मापन की त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किलो से गेहूँ तौल रहे हैं और आपने 1-1 किलो करके 20 बार तौले, लेकिन उसमें अभी कुछ अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, जिसमें 100-150 दाने बच गए हैं। तो वो जो 100-150 गेहूँ के दाने बच रहे हैं 10 किलो तौलने के बाद, वो उस चीज़ का मेजरमेंट किलो से करना मुश्किल होगा, वो बताना मुश्किल होगा कि वो कितना हो रहा है। तो उस चीज़ को हम उस मापन का त्रुटि कहते हैं। मतलब जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं हो पाती है, जैसे कि हमने मान लीजिए किसी चीज़ की चौड़ाई या लंबाई नाप रहे हैं और हमारे पास 1 फीट की लकड़ी है, हमने उसको 30 बार नापा। 30 फीट नापने के बाद मान लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा दूरी बच रहा है, थोड़ा सा लंबाई बच रहा है, तो वो चीज़ उस स्टिक से फिर दोबारा नहीं मापा जा सकता, उससे पता नहीं किया जा सकता कि वो कितना है, अब बचा हुआ पार्ट कितना है, और वो उस मापन की त्रुटि कहलाती है। अगला होता है अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी यथार्थ माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाता है। अल्पत मतलब होता है सबसे छोटा, मांक मतलब होता है मान। अब अल्पतम अंक का मतलब हुआ सबसे छोटा अंक, मतलब सबसे छोटा मान। जैसे आप किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे उसका एक मिनिमम कैपेबिलिटी होगी जिसको वो शुद्धता यथार्थता से माप सकेगा। जैसे घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी हमारी जो क्लॉक होती है वो मिनिमम कम से कम 1 सेकंड माप पाती है। अगर 1 सेकंड से कम का समय है तो वो नहीं माप पाएगी, मतलब सबसे कम नापेगी वो कितना, 1 सेकंड। तो उसका आपका दीवार घड़ी का अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, जो हमने एग्जाम्पल में नीचे लिखा भी है। सेंटीमीटर पैमाना आपने देखा होगा। सेंटीमीटर पैमाना जिस पटरी का हम लोग उपयोग करते हैं वो कम से कम कितना नाप लेती है, 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 खाने बनाए गए होते हैं, तो हम उसका 10वां भाग मतलब 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। अगर उससे कम की दूरी है तो हम नहीं माप सकते। अर्थात सेंटीमीटर पैमाना का जो अल्पतम वैल्यू हुआ वो हुआ 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप बात करें तो सेंटीमीटर पैमाना का अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह का होता है। अगर इसकी हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का होगा 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज में आपका होगा 0.001 सेंटीमीटर। ये लंबाई या किसी चौड़ाई को मापने की सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होती है, जिसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। वो मिनिमम 1 सेंटीमीटर का 1,000वां भाग भी माप लेता है। दीवार घड़ी का हमने अभी जस्ट बताया कि उसका 1 सेकंड होगा। त्रुटि के अगर प्रकार की बात करें तो त्रुटि हमारे 2 तरह के होते हैं। एक क्रमबद्ध त्रुटि होती है और एक यादृच्छिक त्रुटि होती है, जिसको हम सिस्टेमेटिक और रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। हम क्रमबद्ध त्रुटि की अगर बात करें तो बताएंगे मापक यंत्र की रचना, तकनीकी में कमी, मापन के समय बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, मापकर्ता के व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। जो क्रमबद्ध त्रुटि होता है ये त्रुटि पॉसिबल होता है, संभव होता है कि कुछ ना कुछ होना है। जैसे मान लेते हैं हम किसी लंबाई को मापने चल रहे हैं और मापने में जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं वो यंत्र ही गलत है। जैसे आप तराजू से मेजर करते हो और मान लीजिए तराजू ही गलत है, तो आप जितना भी मेजर
मेजरमेंट करोगे उसका जो रीडिंग आएगा, जो पाठ्यांक आएगा वो गलत आएगा। तकनीकी में कमी होने के कारण भी हमारे एरर हो जाते हैं। जैसे पहले के समय में लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए नॉर्मल थर्मामीटर यूज करते थे। नॉर्मल थर्मामीटर उतना यथार्थ मान नहीं दे पाता था। आज हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक के थर्मामीटर यूज करते हैं जो और ज़्यादा यथार्थ रीडिंग देता है। तो तकनीकी जैसे जैसे बढ़ते जाती है हम लोग की रीडिंग उतना ही बेहतर होता चला जाता है। हम लोग पहले हार्ट बीट, धड़कन को समझने के लिए नॉर्मली आला का, जो आप जानते हो, यूज करते थे। डॉक्टर्स नॉर्मली आले का यूज करते थे, लेकिन आज हम लोग ईसीजी और जैसे तकनीकी की वजह से हम और भी बेहतर रीडिंग ला पाते हैं। बाह्य कारक जैसे ताप, दाब माप करता, आपको पता होगा कि हमारा मौसम के अकॉर्डिंग ताप घटता बढ़ता रहता है। अगर किसी छड़ की लंबाई गर्मी में मापते हैं तो ताप बढ़ने के कारण, गर्मी में ताप अधिक होती है, उसके लंबाई में प्रसार हो जाता है तो कुछ अधिक मान मिल सकते हैं। लेकिन ठंडक के दिनों में तापमान गिरने की वजह से उसकी लंबाई में कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण उसका मान या पाठ्यांक कम आता है। तो ताप का मापकर्ता के व्यक्तिगत सीमाएं, जैसे हमारे स्थिति, उसके बाद में वहाँ का क्लाइमेट, इन सब बातों पे डिपेंड्स करता है। हमारे होने वाले गणनाएं, व्यक्तिगत गणना करते समय, काउंटिंग करते समय, रीडिंग को नोट करते समय जो भी गलतियां होती हैं, इनको हम क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर में डालते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में हम कोई भी भौतिक राशि की मापन कर रहे हैं तो उसमें सिस्टमैटिक एरर होना एक नॉर्मल बात, सामान्य बात होती है। वो कहीं ना कहीं से हो सकती है, चाहे वो आप यंत्र में कहीं गलती हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो, या हो सकता है आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज ना कर रहे हो, किसी ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हो, किसी पुराने यंत्र से मेजर कर रहे हो, या फिर कोई बाह्य कारक जैसे ताप, दाब या हवा आदि आपके प्रयोग को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर आपके व्यक्तिगत सीमाएं जैसे आपके कैलकुलेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन, इन सब बातों से भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। यादृच्छ त्रुटि मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छ त्रुटि कहते हैं। यदि हम किसी भी मेजरमेंट में किसी भौतिक राशि को बार बार मेजर करते हैं और उसमें आने वाली त्रुटि बदल कर बार बार आती है, अनियमित रूप से आती है, तो उसे हम यादृच्छ त्रुटि कहते हैं। इसमें अनुमान लगाना कठिन होता है कि ये त्रुटि कहाँ से बन रही है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट से बन रही है, कि हमारे तकनीकी में कमी से बन रही है, कि हमारे किसी बाह्य कारक जैसे ताप दाब से उत्पन्न हो रहा है, या हमारे व्यक्तिगत सीमाओं जैसे कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन से हो रहा है। लेकिन यदि रीडिंग किसी भी भौतिक राशि के लिए परिवर्तित रूप रह रही है, हर एक बार प्रैक्टिकल करने के बाद उसकी रीडिंग कुछ ना कुछ विचलित हो रहा है, अलग आ रहा है, तो ऐसे को हम यादृच्छ त्रुटि कहते हैं। अगला होता है शून्यांक त्रुटि। यह एक क्रमबद्ध त्रुटि है, ये भी एक सिस्टमेटिक एरर होता है। जब यंत्र को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रारंभिक स्थिति को पैमाने के शून्यांक पर नहीं रखा जाता तो शून्यांक त्रुटि आ जाती है। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ की लंबाई को नापते हैं तो अपने मेजरमेंट के जो शून्य होता है, जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, यदि हम उसे अपने मेजरमेंट के टर्मिनल या सिरे पे नहीं रखते हैं, कुछ विचलित रूप से रखते हैं, तो इस तरह भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे त्रुटि को हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शून्यांक त्रुटि दो तरह का होता है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। यदि आप इनिशियल पॉइंट से आगे रखते हैं, पहले रख देते हैं, जो इनिशियल पॉइंट होती है जहाँ से आपको मेजर करना होता है उस पॉइंट पे ना रख के शून्य को और पहले रख देते हैं, तो यहाँ पे आपकी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि आती है, और यदि आप आगे रख देते हैं तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आती है। किसी भी राशि के त्रुटि को लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर, और तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। इसको हम बेसिकली आपको हम बता दें कि कैसे इसको हम लोग नोट करते हैं, किस तरह समझ पाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक स्टोन, किसी पत्थर का द्रव्यमान तोला और वो आया 100 किलो का, वो द्रव्यमान 100 किलो का है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू है 105 किलो। हमने उस पर जो नोटेड है उस चीज़ को हमने देखा कि वो पत्थर पे 105 किलो लिखा है, लेकिन जब हम उसे मापे तो मापने में आया 100 किलो। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि उसकी एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब उसमें जो निरपेक्ष मान एरर हुआ है उसको आपको बताना होगा, और उसका मान आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू एंड रियल वैल्यू, जिसको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, दोनों को
डिफरेंस लेंगे तो उसमें 5 केजी का आएगा, अर्थात आपके स्टोन का रियल वैल्यू जो आपकी है वो है आपका 105 किलो, आपने जो प्रैक्टिकल वैल्यू लाया वो है 100 किलो, तो आपका निरपेक्ष त्रुटि हुआ 105 माइनस 100 मतलब 5 किलो। दूसरी बात भिन्नात्मक त्रुटि होती है। भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब आपने कितना का एब्सोल्यूट एरर किया और कितना आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। जैसे आपकी रियल वैल्यू थी 105 किलो और आपने उसमें मिस्टेक किया है 5 केजी, तो आपका फ्रैक्शनल एरर बनेगा 5/105, वो हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल एरर। अगला होता है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें तो परसेंटेज एरर उसी फ्रैक्शनल वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाता है प्रतिशत त्रुटि। जैसे 5 किलो का मिस्टेक हुआ तो 5 बटे टोटल रियल वैल्यू था 105, तो 105 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं किसी भौतिक राशि का परिमाण a प्लस माइनस डेल्टा a है, अर्थात a उसकी रियल वैल्यू है, उसमें जो गलती हुआ है, प्लस माइनस का मतलब या तो घट जा सकता है या तो बढ़ सकता है डेल्टा ए, तो उसमें निरपेक्ष त्रुटि से बताना है तो जितना घटा बढ़ा उस डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि होगा। भिन्नात्मक त्रुटि बताना है तो डेल्टा ए बटे ए होगा, एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड होगा, और अगर परसेंटेज एरर बताना है तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 होगा। त्रुटियों का हम लोग संयोजन करते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि यदि आपके पास कोई एक ऐसी राशि है जिसमें दो भौतिक राशियों के जोड़ने से मिलता है, उसका रिजल्टेंट दोनों के जोड़ने से मिलता है, तो प्राप्त राशि में अधिकतम त्रुटि जो होगी दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइड बाई दोनों क्वांटिटी का सम मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन यदि किसी कोई क्वांटिटी आपके दो क्वांटिटी के डिफरेंस से पता क्लियर होता है, दो क्वांटिटी के डिफरेंस का रिजल्टेंट होता है, तो ऐसे में रिजल्टेंट में होने वाला मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि दोनों क्वांटिटियों के एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस इंटू 100 होता है। वहीं पे अगर दो लोगों का मल्टीप्लाई फॉर्म है और उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो हम दोनों के परसेंटेज एरर को ऐड कर देते हैं, मतलब ए क्वांटिटी में होने वाला परसेंटेज एरर प्लस बी में होने वाला परसेंटेज एरर। अगर दो का डिवाइड है ए बाई बी, कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी के डिवाइड से क्लियर हो रहा है, तो हमारे रिजल्टेंट में होने वाला अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा ए में परसेंटेज एरर प्लस बी में परसेंटेज एरर। मतलब ए वाले क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर है और बी वाले में क्वांटिटी में कितना परसेंटेज है, दोनों ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अर्थात चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों में ही सेम रूल्स जा रहे हैं। यदि कोई क्वांटिटी ऐसी है जो दो तीन फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि ए इज़ द फाइनल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे इस वाले पावर एम इंटू बी पावर एन एन एल पावर सी है, तो हम उसमें मैक्सिमम परसेंटेज निकालने के लिए, अपने रिजल्टेंट में मैक्सिमम अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए एम मल्टीप्लाई ए में परसेंटेज एरर प्लस एन मल्टीप्लाई बी में परसेंटेज एरर प्लस एल इंटू मल्टीप्लाई बाई सी में परसेंटेज एरर रखते हैं। और यदि कोई क्वांटिटी ए पावर एम बी पावर एन इंटू एल पावर सी पावर एल इंटू डी पावर पी है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। हमारे रिजल्टेंट का जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा वो एम इंटू ए पावर ए में परसेंटेज एरर प्लस बी एन इंटू बी में परसेंटेज एरर प्लस एल इंटू सी में परसेंटेज एरर प्लस पी इंटू डी में परसेंटेज एरर, और टोटल को सम करने के बाद हमारा टोटल एरर मिलेगा। तो ये आपके तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके होंगे, लेकिन इसके पहले आपको कुछ जो क्वांटिटीज़ है वो सब आपको क्लियर रखना है कि कैसे त्रुटि होती है। अल्पतमांक लिस्ट काउंट जरूर याद में रखना, माइंड में रखना। जहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं देता वहाँ पे हम क्वांटिटी के डेसिमल पोजीशन से क्लियर कर लेते हैं, जो हम न्यूमेरिकल में क्लियर करा देंगे।